डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब अमन केमिस्ट्री में। और हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्सरसाइज 2.9 के बारे में, जिसमें सवाल यहाँ पर कहता है अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻⁻7 मीटर। एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ 4 × 10⁻⁻7 मीटर दिया हुआ है, स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस। तो यहाँ पर जो फेनोमेना दिया हुआ है, इसका जो जिक्र किया हुआ है, एक्चुअली ये फेनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। जिसमें होता क्या है कि जब कोई मेटल के सरफेस पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का कोई अगर हम फोटोन इंसिडेंट करते हैं, यानी कोई भी अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हम डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एमिट होकर के बाहर निकलने लगते हैं। इस फेनोमेनन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको निकलते हुए, ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पर इंसिडेंट होते हैं उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होते हैं। 100 फोटोन पर 100 फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलते हैं। लेकिन एक खासियत यहाँ पर है कि जितने भी मेटल होते हैं, सभी मेटल में एक टेंडेंसी होती है कि कुछ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप सोए रहते हैं, आपके घर वाले आपको उठाने के लिए आते हैं कि बेटा उठ जाओ, तो वहां पर क्या होता है, कुछ देर तक वो चिल्लाते रहते हैं, बेटा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। हर आदमी में एक टेंडेंसी होती है, कोई जल्दी ही उठ जाता है, कम एनर्जी पाकर के ही उठ जाता है, किसी किसी को तो एकदम 1 घंटे तक एनर्जी देनी पड़ती है फिर भी जल्दी नहीं उठता है। तो ऐसे ही हर मेटल में क्या होता है कि जितना हम पहले कुछ रेडिएशन यहाँ पर डालना पड़ता है, कुछ एनर्जी मेटल एब्जॉर्ब कर लेता है। मेटल कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कुछ फोटॉन्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वहां तक उतने एनर्जी तक वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करता है, माने इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता है। उस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करने के बाद ही क्या होता है कि वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने स्टार्ट होते हैं। एक्चुअली उसके बाद वो एनर्जी अगर हम सप्लाई कर दिए, उसके बाद जितने हम फोटॉन्स डालेंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन उतनी एनर्जी जो हमने पहले डाली वो एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी, वो एनर्जी से एक भी इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं होगा। एंड दैट एनर्जी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मेटल का वर्क फंक्शन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर अगर ये मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का ही एक यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, यानी इतने एनर्जी के बराबर ये जो मेटल है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद ही उतनी एनर्जी पाने के बाद ही जो बचा खुचा इसमें एनर्जी रहेगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ये जो बचा खुचा एनर्जी रहेगा वो इसी इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पर मेटल का वर्क फंक्शन 20 जूल अगर हम मान के चले और हम 100 जूल एनर्जी डाल रहे हैं यहाँ से, तो डेफिनेटली 100 में 20 जूल एनर्जी मेटल एब्जॉर्ब कर लेगा, और 80 जूल जो बचेगा वो बन जाएगा इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। जो इमिशन हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अब यहाँ सवाल कह रहा है क्या, द एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी इस फोटोन की एनर्जी क्या है वो निकालो। ये तो पहले भी कर चुके हैं। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, h/c/λ, वहां से हम लोग पहले भी कर चुके हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन, इमिशन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये भी बता दिया आपको। टोटल एनर्जी जो निकलेगा हम लोगों को उसमें माइनस कर देंगे इसके वर्क फंक्शन को, तो वो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दे देगा। एंड द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा तो वेलोसिटी निकालना आपके लिए आम बात है, फिजिक्स तो पढ़ते ही होंगे। चलिए आप शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर द एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम लोग पढ़े हैं, h/c/λ पढ़े हुए हैं। तो h का वैल्यू 6.626 यहाँ पर ले लेते हैं, 625 भी ले सकते हैं, कोई कोई 6.63 भी लेते हैं, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। c स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा यहाँ पर दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷ मीटर।
मीटर से मीटर कैंसिल, पर सेकंड से सेकंड कैंसिल, जूल में हमारा आंसर आएगा। और ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा देख लो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ 26 हो जाएगा, तो 4 6 के 24 हो जाएगा, 22 होगा, 4 5 20, 26 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 24 और 24 के बाद 4 5 20 हो जाएगा। इतना गुना कर देंगे इसको 3 से और एट लास्ट 10 टू दी पावर बचेगा -34 प्लस 8 करेंगे तो -26 प्लस 7 करेंगे तो -26 प्लस 7 करेंगे तो -19 हो जाएगा, 10 टू दी पावर -19 जूल आएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग इतने 10 टू दी पावर यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और अगर 1 जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो यही नंबर से आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा, यहाँ पर 12 13 हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। इतना गुना 10 टू दी पावर -19 जूल हो जाएगा। अप्रॉक्स में लेके चलेंगे यहाँ पर तो अप्रॉक्स में 4.96 भी ले सकते हैं, इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया, ये हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकल गई। इसका अर्थ ये हो गया कि हमने मेटल पर जो ये फोटोन डाला है, इस फोटोन में इतनी एनर्जी जा रही, ये हमारा मेटल का ये हमारा रेडिएशन की एनर्जी ये हमारी हो गई कि फोटोन की एनर्जी ये हो गई हम जो दिए मेटल पर। अब सवाल ये है कि ये तो होगी टोटल एनर्जी जो हमने मेटल को दिया। अब बात यहाँ पर ये है कि इस एनर्जी में क्या करेगा, मेटल कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, वो एनर्जी क्या होगा, मेटल का वर्क फंक्शन होगा। मेटल का वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, मेटल का यहाँ पर वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन मेटल का जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हम लोगों को 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, मतलब 2.13। अब दो काम कर सकते हैं, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसी को आप जूल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम यहाँ पर जूल में कन्वर्ट करते हैं, इंटू 1.602 भी होता है, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल में कन्वर्ट कर दिए तो ये हो जाएगा 16 3 48 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 32 33 34 हो जाएगा। 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल आ गया, इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया -19 जूल हो गया यहाँ पर। तो ये तो हो गया वर्क फंक्शन। अब सवाल यहाँ पर ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, जो हमने टोटल एनर्जी दिया है, टोटल एनर्जी जो हम ई फोटोन लेके चले हुए हैं, ई फोटोन माइनस जो हमारा मेटल का वर्क फंक्शन है, ये अगर घटा देंगे तो जो एनर्जी बचेगी वही एनर्जी इस इमिशन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन हमारा निकला हुआ है 4.963 ले लेते हैं यहाँ पर, इंटू 10 टू द पावर -19, इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पर 3.408 इंटू 10 टू द पावर -19, इतना जूल हो जाएगा। 10 टू द पावर -19 कॉमन में आ जाएगा, इतना जूल। अब यहाँ पर इसको माइनस कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 8, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 में से 0 गया तो ये 5 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो ये 5 हो जाएगा, इंटू 4 में से 3 गया तो ये 1 हो जाएगा। ये इतना हो गया हमारा 1.555, ये हो गया इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये हो जाएगी बची हुई एनर्जी इस फोटोन की मेटल के एब्जॉर्ब करने के बाद, और यही बची हुई एनर्जी क्या बन जाएगी, हमारी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। समझ में तो आ गए हो यहाँ तक। अब काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा। क्या आपने यहाँ तो नोट किया, नहीं नोट किया है तो यहाँ पर आप इसको नोट भी कर लें। एंड एट लास्ट हम लोग 3 नंबर को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। 3 नंबर में है द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, 1/2 इंटू mv²। ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो ये मास भी इलेक्ट्रॉन का ही काम करेगा। अब ध्यान दो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग की आई है वो है 1.555 10 टू द पावर -19 इंटू इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू m का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होता है। अब कारण क्या है, किलोग्राम में क्यों मास लिया है, क्योंकि ये जो एनर्जी हमारा है जूल में है, और जूल में जो मास होता है वो किलोग्राम में होता है ना। तो यहाँ पर ये मास किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ही आपको लेना है, इंटू यहाँ पर हो गया v², और यही वेलोसिटी निकालना है हम लोगों को। तो प्यारे बच्चों v² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
वी स्क्वायर हो जाएगा इतना गुना 2 बटा ये हो जाएगा, मतलब कि ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 10 हो जाएगा, 10 11 हो गया, 11 2 गुना 1 2 एक कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। इतना हो गया 3.11 हो गया इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड में ये चीज आ जाएगा 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वी स्क्वायर का मान आ गया, देयरफॉर वी का मान कितना आ जाएगा, v का मान यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पर तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो गया 3.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं, 3.11 अब बटे यहाँ पर 9.1 हो गया, 10 टू द पावर यहाँ पर माइनस 19 आप प्लस 31 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना प्लस में 12 हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 19 और ये 12 होता है 31 होता है तो ये 12 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेलोसिटी का मान को जब सॉल्व करेगा तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 5.84 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ठीक है ना। खैर इसको आप खुद से बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व जो करिएगा रिजल्ट यही मिलेगा आपको। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको यहाँ से 2 जीरो निकाल लेना है, इसको 311 बना लेना है, इसको 311 बना लेना है, बचेगा 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10 से हाफ निकाल लीजिए, 10 टू द पावर 5 निकल जाएगा और 311 बटे 9.1 करिएगा तो जो उसका रूट करेगा तो वो 5.84 के करीब आएगा, ठीक है। ये करके आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, करके यहाँ पर आंसर 5 यही आएगा आपका मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको यहाँ पर सवाल बड़ी आसानी समझ में आ गया होगा कि ये फोटो इलेक्ट्रिक का सवाल, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सवाल होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि वीडियो में साउंड प्रॉब्लम आ रहा होगा, साउंड कम आ रहा होगा, इसका रीजन ये है कि विदाउट माइक का यह वीडियो बनाया जा रहा है। आई होप नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि माइक 2-3 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो माइक को मेरा जो है खरगोश आज ही खत्म कर दिया, काट दिया माइक को, तो अब ऑर्डर किए हैं तो 2-3 दिन लगेगा। तो फिलहाल बने रहे इस वीडियो में, समझ में आ गया हो तो लाइक भी करें और चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।